नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके रिसर्च सेंटर बांदा में। करंट अफेयर्स 15 जुलाई 2021। पहला है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने? कहाँ के बने हैं? हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, आइए राज्यपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिकाएँ शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 154। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला है भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? हमारा भूटान पर। आइए भीम यूपीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। भीम यूपीआई का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये किसका है? यूपीआई का। डिजिटल इंडिया की शुरुआत में लॉन्च किए गए स्वदेशी डिजिटल पेमेंट ऐप भीम यूपीआई ने देश के बाहर कदम रख दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भीम यूपीआई को भूटान में भी लॉन्च कर दिया है। भूटान। अब बात आती है भूटान की। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी नगुल ट्रम। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग। वहाँ के जो भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग। भारत के 4 राज्य भूटान से लगते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भूटान को। अगला है, एनटीपीसी रेल देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ करेगी? ये कहाँ पर करेगी? हमारी लद्दाख पर। कहाँ पर? लद्दाख पर। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एनटीपीसी की सहायक इकाई एनटीपीसी रेल लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना की स्थापना करेगी। शुरुआत में एनटीपीसी ने इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन बसें चलाने की योजना बनाई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लद्दाख को कार्बन रहित बनाना है। एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। एनटीपीसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। स्थापना इसकी हुई थी 7 नवंबर 1975 को। एनटीपीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनटीपीसी के फ़िलहाल जो एमडी और सीईओ हैं वो गुरदीप सिंह हैं। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हमारा कहाँ पर किया जाएगा? हरियाणा पर। कहाँ पर? हरियाणा में। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेज़बानी कर रहे हरियाणा राज्य ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के चलते बड़ा फैसला लिया है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अब फरवरी 2022 में करवाने का फैसला किया गया है। फिर बात आई थी हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? हमारी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठ नृत्य और खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य।
हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा की लोकसभा सीट कितनी है? 10 और राज्यसभा सीटें 5। विधानसभा सीटें यहाँ से कितनी हैं? 90। हरियाणा के लोक नृत्य खेड़ा, धमाल, मंजीरा, फाग, सांग, छठी, खोरिया। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा? तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। कहाँ पर किया जाएगा? छत्तीसगढ़ पर। लेमरू के बारे में जान लेते हैं। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में? कोरबा ज़िले में। लेमरू हाथी रिजर्व का लक्ष्य हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करना है, साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। भारत के टॉप 5 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? हमारा महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो हमारा कहाँ पर है? लद्दाख में। अगला है भारतीय नौसेना में 10वीं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? बोइंग। किस कंपनी ने किया है? बोइंग कंपनी ने। आगे नौसेना की बात आई है तो नौसेना के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेवी, ये हमारी भारतीय नौसेना है और भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय हमारा कहाँ पर है? नई दिल्ली पर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष हमारे कौन हैं? एडमिरल करमबीर सिंह। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? हमारी पनडुब्बी है। भारत का पहला एयरड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने। अगला है बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का नाम क्या होगा? हमारा लूसी। क्या होगा? लूसी। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोना क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन भेज रहा है। लूसी नामक यह अंतरिक्ष यान अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने वाला है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम लूसी है, जिसका शाब्दिक अर्थ मानव पूर्वज के जीवांश कंकाल से संबंधित है। नासा की बात आई है तो नासा के बारे में कुछ जान लेते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में, नासा को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। नासा के अध्यक्ष इस टाइम पे कौन है? बिल नेल्सन। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बुध। किसके लिए? बुध के लिए। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? अपोलो प्रोग्राम। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? नासा का। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर नाम सुझाया है? ये वनिजा रूपानी। अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी, इस पुस्तक लॉन्च हुई है, ने लिखी है। तो यह पुस्तक किसने लिखी है? अशोक चक्रवर्ती। किसने लिखी है? अशोक चक्रवर्ती। आइए जानते हैं टॉप 5 बुक आउट।
टॉप 5 बुक और आर्थर के बारे में भी जान लेते हैं। करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटी पुस्तक ये किसने लिखी है? संध्या रविशंकर ने। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक नितिन गोखले किसने लिखी है? नितिन गोखले। नेम ऑफ द वुमेन पुस्तक जीत थाइल। एस्केपेड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडिया फगटिव इन लंदन पुस्तक के लेखक कौन है? दानिश। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? देवीर सिंह भंडारी। आगे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया गया है? तो यह हमारा बनाया गया है गुजरात में। कहाँ पर बनाया गया है? गुजरात में। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC गुजरात के खावदा में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाने जा रहा है। NTPC 4750 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। वर्ष 2032 तक NTPC ने देश की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट तक कर देने का लक्ष्य रखा है। भारत का सबसे बड़ा जान लेते हैं कौन क्या है। भारत का सबसे बड़ा पार्क हमारा हेमिस पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह कच्छ गुजरात। अगला क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। कौन सा देश करेगा? भारत।